गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके पास ही रामू नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसे कभी सुख की सांस नहीं लेने दी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। हालांकि फसल इतनी नहीं होती थी कि घर का खर्चा चल सके। फिर भी रामू हमेशा भगवान पर भरोसा करता और सोचता कि एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। एक दिन रामू खेत से लौट रहा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बारिश की संभावना थी। रास्ते में उसकी नज़र एक चमचमाती हुई चीज पर पड़ी। जब उसने पास जाकर देखा तो वह दंग रह गया। वहां एक बड़ा थैला पड़ा था, जिसमें से सोने के सिक्के, हार और चूड़ियां झलक रही थीं। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने थैला उठाया और मन ही मन सोचा, अगर यह सोना मेरा हो जाए तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन तुरंत उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका, यह गलत है, ये किसी और का है और इसे रखना बेईमानी होगी। रामू ने ईमानदारी का फैसला किया और थैले को लेकर पास के गांव की ओर बढ़ चला। उसने गांव के चौपाल में सभी को इकट्ठा किया और उन्हें थैले के बारे में बताया। सभी लोग रामू की बात सुनकर हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने थैले को देखकर कहा, यह जरूर किसी अमीर आदमी का होगा, इसे राजा के पास ले जाकर जमा करना चाहिए। अगले दिन रामू थैला लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और खतरनाक था। जंगल से गुजरते हुए उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ डाकू रास्ते में आ गए। उन्होंने रामू को घेर लिया और पूछा, थैले में क्या है? रामू ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, इसमें सोना है, जो मैंने रास्ते में पाया। मैं इसे राजा के पास जमा करने जा रहा हूं। डाकू उसकी बात सुनकर हंसे और बोले, कोई भी आदमी ऐसा ईमानदार नहीं हो सकता, यह सोना अब हमारा है। रामू ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह गलत है, अगर तुम इसे छीनना चाहते हो तो ले लो, लेकिन यह सही नहीं होगा। डाकुओं ने थैले को छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी पास के पेड़ों के पीछे से राजा के सिपाही निकल आए। यह सब राजा के आदेश पर हो रहा था, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जंगल में डाकू सक्रिय हैं। सिपाहियों ने डाकुओं को पकड़ लिया और रामू को सुरक्षित महल तक पहुंचा दिया। महल में राजा ने रामू से पूछा, तुमने यह सोना कहाँ से पाया? रामू ने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। राजा उसकी ईमानदारी और साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग समाज की सच्ची संपत्ति हो, यह सोना तुम्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, यह सोना मेरा नहीं है, यह किसी और का है। कृपया इसे असली मालिक तक पहुंचाएं। राजा ने रामू की ईमानदारी को सलाम किया और घोषणा की कि जो भी इस सोने का असली मालिक होगा, उसे इसकी जानकारी देकर बुलाया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक अमीर व्यापारी महल में आया। उसने सोने के थैले का पूरा विवरण दिया, जो सही निकला। व्यापारी ने रामू को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी संपत्ति लौटाकर मेरी जिंदगी बचा ली। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। लेकिन रामू ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राजा ने रामू की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार का सलाहकार बना दिया। उन्होंने रामू को धन और सम्मान से नवाजा। रामू ने अपने परिवार और गांव के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित किया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सफलता और सम्मान दिलाती है। कठिनाई भरे रास्ते में भी अगर इंसान सही राह पर चलता है तो अंततः उसे उसका इनाम जरूर मिलता है।